हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं फिर से एक एग्जांपल लेके आया हूं, चैप्टर बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी 4 से 5 एग्जांपल ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में किस टाइप के एरर है और पूरी अंडरस्टैंडिंग आप ले पाएंगे कि जनरल एंट्री से उसको फ्लो करके ट्रांजेक्शन आपकी लेजर में पोस्ट, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट में किस तरह से फ्लो होती है और कौन सी किस तरह की एरर को हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम में आता है कि आप बताइए कि किस टाइप के एरर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एरर में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड आपका प्रिंसिपल एरर, देन आपका कॉम्पनसेटिंग एरर। तो एग्जांपल लेके आया हूं, फिर हम समझेंगे। ये बेस्ड है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 6 को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11 अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो चैप्टर बेस्ड है टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लेके आए हुए एग्जांपल के तौर पर। बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में। इस एग्जांपल से समझेंगे कि क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली ये सस्पेंस अकाउंट पे बेस्ड है कि सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं, फिर समझते हैं इसको। व्हाट डज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इंडिकेट। सबसे पहले पूछा गया है कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस बच जाता है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, कहां ले जाएंगे उसका अंत क्या है। बेसिकली सस्पेंस तो सस्पेंस है ना, कुछ नहीं है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट को तो समझते हैं हम, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैपिटल, फर्नीचर, फिक्सचर, एसेट्स, कैश, बैंक, सारे अकाउंट्स को समझते हैं। लेकिन ये सस्पेंस क्या होता है? सस्पेंस को तो सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए लाते हैं ना हम लास्ट में। मैं आपको बताऊंगा, अभी ट्रायल बैलेंस भी बना के समझाऊंगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सस्पेंस अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, इंडिकेट क्या करता है, होता क्या है। दूसरा, हाउ इज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट ट्रीटेड। जो बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का बच जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो बच्चों, आइए समझते हैं ट्रायल बैलेंस से। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस मैं आपके लिए बना ही लेता हूं। ट्रायल बैलेंस देखिए बच्चों, जब ये ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, आपका डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स होते हैं उसकी लिस्ट। जैसे आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, आपका क्रेडिटर्स हो गया, आपका लोन्स हो गया, फर्नीचर, अकाउंट। आपको लिए एग्जांपल के तौर पे लेके आया हूं। तो हम क्या करते हैं एंड में, लास्ट में, जब हम इसको लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस को, तो लास्ट में हम टोटल करते हैं। एक लेट्स से इसका बैलेंस यहां आएगा, इसका यहां आएगा, इसका यहां आएगा, इसका यहां आएगा, लोन्स का भी यहां आएगा। आपको ये सारा अच्छे से पता है। एक एज ऑन ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, ये आपको पता है। लेट्स से 31 मार्च 24 एग्जाम्पल। तो बच्चों, अब आप ये देखो कि हम सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट करते कब है। आपको समझना पड़ेगा, जब ये बैलेंस जहां पे हम ढूंढ नहीं पाते कि भाई अगर टोटल में कोई एरर हो गया, मान लो यहां का टोटल 1 लाख है और यहां 90,000 हो रहा है, तो आपको इसको 1 लाख करने के लिए सस्पेंस अकाउंट में 10,000 ऐड करना पड़ता है। क्रेडिट साइड में यहां लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, ये वाला देखो ध्यान से, इसमें ऐड करा है मैंने 10,000 ताकि आपका ये बैलेंस टैली कर जाए। ये होता क्यों है? कई बार आपको हो सकता है उल्टा करना पड़े, यहां टोटल वैसा एक एग्जांपल दिया है, वैसा वर्षा कहीं पर भी जा सकता है, डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी। अब आप ये समझिए कि क्यों होता है सस्पेंस अकाउंट, क्या होता है, इंडिकेट क्या करता है। हमने बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ले आया, लेकिन हुआ इन्हीं अकाउंट्स में, जो ऊपर अकाउंट्स लिखे हैं ना कहीं कोई गलती हुई होती है, नहीं ढूंढ पाते, तो हम ट्रायल बैलेंस के टाइम सस्पेंस से उसको कंप्लीट कर देते हैं। एक सस्पेंस एंट्री डाल के हम कहते हैं कि भाई हमने एक तरह से टेम्परेरी रेक्टिफिकेशन कर दिया। अब
जब टेम्परेरी रेक्टिफिकेशन कर दिया, गलती तो है यहीं पे, हमने सस्पेंस अकाउंट को लाके रख दिया क्रेडिट साइड में, लेट्स से, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, आप क्या क्रेडिट में छोड़ के ट्रायल बैलेंस में जब फाइनल अकाउंट में बढ़ेंगे। लेट्स से अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहां क्या ट्रीटमेंट होगा, ये है इंपॉर्टेंट। देखो यहां होता है लाइबिलिटी अमाउंट, यहां होता है एसेट्स अमाउंट। आप यहां पर जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, एसेट्स में डालते रहते हैं, ठीक है। यहां पे आप कैपिटल लिखते हैं, रिजर्व लिखते हैं, लोन्स लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब है इंपॉर्टेंट समझने वाली, यहां पर जो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में अगर इसका सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का बैलेंस हमने क्रेडिट साइड का बैलेंस लिखा है, तो आप इसको सस्पेंस में लाइबिलिटी में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में यहां पर 10,000 रुपए लाइबिलिटी में दिखाएंगे यहां पर। और ऐसे ही इसी तरह से ये आपने लाइबिलिटी दिखा दी कि सस्पेंस हमारा 10,000 लाइबिलिटी है, और अगर ये 10,000 यहां होता तो आप इसको यहां दिखाएंगे एसेट में। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ट्रायल बैलेंस में और उसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या होता है आप अच्छे से समझ गए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सस्पेंस का अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड है तो बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे और लायबिलिटी के अकाउंट में ही उसको ऐड कर देंगे। और अगर सस्पेंस का अकाउंट डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो आप उसको एसेट्स ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में। तो बच्चों मैं उम्मीद यह करता हूं कि बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।